हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर काशिफ जावेद एंड आज हम अपनी 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जा रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का कॉमन लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन लोगारिथम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं और वो 6 के 6 पार्ट्स आपके सामने मैंने यहां पे लिखे हुए हैं ताकि बार बार हमें बुक पे ना जाना पड़े। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना टेल यू कि कैसे हम किसी नंबर का कॉमन लॉग निकाल सकते हैं। कॉमन लॉग से मुराद क्या है, कॉमन लॉग का मतलब क्या है? ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉमन लॉग। एक बात और आपको बता दूं, ऐसा लॉग, फॉर एग्जांपल हमने लॉग कैलकुलेट करने 2.175 का, तो इसका हमने लॉग कैलकुलेट करने, अब इसकी बेस नहीं लिखी हुई, तो ऐसा लॉग जिसकी बेस ना लिखी हुई हो, अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है, और यानी कि वो हमारे पास क्या होता है? कॉमन लॉग होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लॉग को कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट नीड टू टेक 3 स्टेप्स। The first step is, the second step is, and the third step is। पहला स्टेप क्या होता है? हमने मालूम करना होता है करेक्टरिस्टिक, उर्दू में इसको बोलते हैं खासा, करेक्टरिस्टिक। द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेंटीसा, उर्दू में भी इसको मेंटीसा ही बोलते हैं। और आखिरी जो स्टेप है हमारे पास, द थर्ड स्टेप इज टू राइट द आंसर, जवाब लिखा जाता है। एक्चुअली स्टेप्स 2 ही हैं, करेक्टरिस्टिक निकालना, मेंटीसा निकालना, और फिर इन्हीं को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव इन ऑन दीज क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हम इनका लॉग यानी कॉमन लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनमें से कोई भी एक नंबर पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये पार्ट नंबर 2 यहां से पिक करता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। द पार्ट नंबर 2 इज 579। अब ये हमने 579 थोड़ी मालूम करना है, हमने तो 579 का लॉग मालूम करने। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख लेता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं कि हमने लॉग मालूम करना है 5, 7 और 9 का। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इसकी बेस नहीं है, तो जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस बाय डिफॉल्ट 10 होती है, तो जिसकी बेस 10 होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। सो इसका मतलब ये है लॉग 579 का जो हमने ये लॉग मालूम करना है, ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट स्टेप इज करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड आउट करते हैं जी। CHAR, इसको शॉर्टली करेक्टरिस्टिक को CHAR लिखा जाता है। अब करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मेरा बेटा आपने क्या करना है? सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने लगाना है डॉट, और दूसरे नंबर पे आपने लगाना है कैप। ये याद रख ले, बस इसको याद करें, पहले डॉट फिर कैप, पहले डॉट फिर कैप। कीप इट रिमेंबर्ड। लॉग मालूम करने के लिए जो करेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ता है उसमें पहले डॉट लगाना है, बाद में कैप लगानी है। अब देखिए इस नंबर का जिसका हमने लॉग मालूम करना है, इसका डॉट कहां पे है? जिसका डॉट नहीं होता उसका डॉट एंड पर होता है। तो उसके बाद डॉट लगा लिया आपने, यस। अब हमने क्या लगानी है? कैप। कैप कहां लगेगी? पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी जीरो होगा तो जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि जीरो के अलावा, यानी पहले डिजिट के साथ नहीं, पहले डिजिट के बाद आपने यहां पर क्या लगा देनी है? कैप। अब इस कैप की, यानी इस कैप की हैसियत क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल सिंबल। इसकी जो वर्थ है वो सिर्फ इतनी सी है कि इससे हमने सिर्फ एक निशानी लगाई है। ये सिर्फ एक निशानी है काउंटिंग शुरू करने के लिए। सो व्हाट विल वी डू? सबसे पहले लगाएंगे डॉट, डॉट लगाने के बाद पहले नंबर के बाद कैप लगाएंगे। आइए जरा, पहला नंबर क्या है? यानी कि इसका यहां पे डॉट होगा, पहला नंबर कहां पे है? 4 के बाद कैप लगेगी। इसका डॉट यहां पे है, पहले डॉट लगाया फिर क्या लगाएंगे? कैप। इसकी कैप कहां लगेगी? 5 के बाद। अब देखिए इसका डॉट लगा हुआ है, इसकी सिर्फ कैप लगानी है, कहां लगेगी? पहले नंबर के बाद। अब देखिए इसका डॉट लगा हुआ है, इसकी कैप लगानी है। दिस इज द पॉइंट, फोकस नाउ। इसकी कैप कहां लगेगी? पहले नॉन जीरो के बाद। ये जीरो है, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। ये रहा पहला, ये हमारा पहला नंबर है। इसके बाद, साथ नहीं, बाद। ये देखिए ये यहां 4 के बाद पहले डिजिट, ये सारे जीरोज हैं, इनको काउंट नहीं करना, पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये आपको कैप्स लगा के मैंने थोड़ा सा नाव हाउ दी है इसकी। ओके लुक, तो यहां पर हमने कैप लगाई,
यहां पर चले दोबारा करते हैं ये स्टेप। लुक, सबसे पहले हमने क्या लगाने, डॉट। डॉट लगाने के बाद हमने क्या करना है, पहले नॉन जीरो के बाद कैप लगानी, यानी 5 के बाद क्या कर दी हमने, कैप लगा दी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ काउंट करने कि डॉट और कैप, यानी कैप और डॉट के बिटवीन कितने डिजिट्स हैं। सो देयर आर 2 डिजिट्स, सो इसका मतलब है द कैरेक्टरिस्टिक इज 2। सिंपल। उसके बाद अब हमने चलना है बेटा मेंटीसा कैलकुलेट करने के बारे में। याद रखिए, द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द मेंटीसा। अब मेंटीसा निकालने के लिए बेटा आप लोगों की मैथ की जो बुक है, आप लोगों की मैथ की बुक के एंड पे एक टेबल गिवन है जिसका नाम है लोगारिथम टेबल। यू कैन वॉच दैट टेबल। इस टेबल की मदद से हम मेंटीसा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब भी आपको मेंटीसा कैलकुलेट करना हो, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। इस बुक पे टाइटल होगा लोगारिथम जदवल या लॉगरिथम टेबल। तो लॉगरिथम टेबल की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा लॉगरिथम टेबल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम टेबल को देखा कैसे जाता है, ये एक अलग डिबेट है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो देना चाहता हूं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम टेबल कुछ ऐसे होता है, यहां पे 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13 से लेकर ये 99 तक चला जाता है। इधर आपके पास लिखा होता है 0, ये हो गया 1, यहां पर 2 और इसी तरीके से 3 एंड सो ऑन, चलते चलते ये पहुंच जाता है आखिरी 9 के ऊपर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स फिर ये दोबारा शुरू हो जाता है 1 से, फिर 2 और इसी तरह चलते चलते ये जाके खत्म हो जाता है 9 के ऊपर। तो ये आप अपने टेबल के ऊपर इस सारी चीज की सारी एक्टिविटी को देख भी सकते हैं। अब ये जो 0 से शुरू होकर 9 तक जाता है और उसके बाद दोबारा ये 1 से 9 तक जाता है, ये जो 1 से 9 वाले हैं इनको बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो ये हमारे जो कॉलम्स होते हैं 1 से लेकर 9 वाले, ये हमारे डिफरेंस के कॉलम होते हैं। आइए इस टेबल को देखते कैसे हैं, इसको जरा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लुक, हमने मेंटीसा कैलकुलेट करना है, तो मेंटीसा किस नंबर का कैलकुलेट करना है, इस नंबर का। आपने लॉग डॉट कैप सब हटा देना है और खाली नंबर लिख लेना है 5, 7, 9। 4 डिजिट्स का होना जरूरी है। आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो एंड पर एक 0 लगा के आप अपने 4 डिजिट्स को पूरा कर लीजिए। मैं आपको बताता चलूं, ये मैं आपको मेंटीसा निकालना सिखा रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले 2 डिजिट पकड़िए, 57 के इसी टेबल में जाइए, 57 के सामने और 9 वाले कॉलम के नीचे। 57 के, फॉर एग्जांपल हियर इज 57, तो अब आप कहां देखेंगे, 57 के सामने देखते जाइए, किसके नीचे, 9 के नीचे। हियर इज योर 9। अच्छा, इस 9 के नीचे क्यों नहीं, ये डिफरेंस वाले हैं और डिफरेंस वाला जो होता है, ये लास्ट जो नंबर होता है ये डिफरेंस के लिए होता है। तो आपने क्या करना है, 57 के सामने 9 के नीचे, तो 57 के सामने देखते जाइए, इधर से 9 के नीचे देखते आइए, तो यहां पर जो भी नंबर होगा आपने उसको नोट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बुक पे देखता हूं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि समझ ले 57 के सामने और 9 के नीचे है 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपने यहां पे नोट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यही 57 के सामने और 0 के डिफरेंस में आपने जाके चेक करने, 50 डिफरेंस चेक करने, 57 के सामने 0 के नीचे डिफरेंस वाला कॉलम। जैसा कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं 9 तक जा रहे हैं, तो आपने 0 वाले डिफरेंस में देखने ना, 0 वाला डिफरेंस होता ही नहीं है। तो याद रखिए 0 का डिफरेंस भी कितना होता है, 0 ही होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नंबर 1 मिनट के लिए चेंज कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल दैट इज 3। तो 57 के सामने आखिरी डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस को। तो 57 के सामने और 3 के, यहां पे फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 के नीचे ऐसे ही आप चेक कर लेंगे कि यहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को भी नोट कर लेंगे। तो ये इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका मेंटीसा बन जाएगा। सो व्हाट वी डू, सिंपली 57 के सामने 9 के नीचे वाले नंबर को नोट करेंगे, फिर इसी 57 के सामने 3 के डिफरेंस वाले कॉलम के में नंबर नोट करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो आइए अब हम चल के देखते हैं कि 57 के सामने और 9 के नीचे क्या है। जाइए जी, सब लोग जाके चेक कीजिए, 57 के सामने और 9 के नीचे, दैट इज 7, 6, 2, 7, 7, 6, 2, 7, दैट इज 7, 6, 2, 7। तो ये आप मेंटीसा निकालने के लिए 7, 6, 2, 7 ऐड कर देने इसमें डिफरेंस।
57 के सामने यहाँ पे 0 था, 57 के सामने 0 के नीचे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया 0 का डिफरेंस कितना होता है 0, तो वही 0 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मेरा बेटा आपके पास मेंटीसा आ गया 7627। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक निकालना, दूसरा स्टेप मेंटीसा निकालना, अब तीसरे स्टेप के ऊपर जाके हमने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सो सिंपल, आप रकम लिख लीजिए जो भी आपके पास वैल्यू थी 579। अब इसका आपने आंसर लिखना है। सो सिंपल, एक डॉट लगाइए, पॉइंट, डेसिमल, डॉट से पीछे लिख दें कैरेक्टरिस्टिक और डॉट के बाद लिख दें मेंटीसा। सो डॉट से पहले कैरेक्टरिस्टिक कितने, दैट इज 2, और एंड पे लिख दें मेंटीसा विच इज 7627. So that is the answer of this logarithm, this common logarithm. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। सो अब जो है हम इनमें से कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना चूज द पार्ट नंबर लास्ट। द पार्ट नंबर लास्ट इज, आइए जी इसको देखते हैं, इसको यहां से इरेज कर देते हैं, इसको भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पार्ट नंबर इज नाउ VI। द पार्ट नंबर इज 6। हमने लॉग कैलकुलेट करना है 0.000354 का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लगाने, करेक्ट निकालने। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालें? पहले नंबर के बाद कैप, जीरोस को नहीं काउंट करना। तो ये जनाब जाते 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 ये रहा पहला नंबर। पहले नंबर के बाद हमने क्या लगा दी, एक कैप। इस कैप का मकसद सिर्फ एक निशानी है। तो कैप और डॉट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करने, केयरफुल होके यहां पे। तो 1 2 3 4, तो यहां पर कितने डिजिट्स हैं बेटा? 4 डिजिट्स हैं। बट प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। देखिए जब मैं 5 7 और 9 यानी कि इस क्वेश्चन का जब मैं कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहा था तो यहां पर था डॉट, इधर थी कैप। जरा इसमें देखें, इसमें डॉट आगे है कैप से, कैप्स की निस्बत डॉट आगे है, यहां पे डॉट पीछे है। तो जब डॉट कैप से पीछे रह जाए तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। तो जब भी डॉट पीछे रह जाए और कैप आगे निकल जाए तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा। और लॉगरिथम के अंदर जो नेगेटिव है वो ऊपर लगाया जाता है, नीचे नहीं लगाया जाता। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, मेंटीसा कैलकुलेट करने। मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था नंबर को उठा के साइड पे ले जाइए। द नंबर इज सब कुछ इसका छोड़ दें, 0.000354, लॉग डॉट कैप सब हटा दें तो आपके पास ये बच गया। पीछे वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए एक जीरो खुद से लगाएं। अब वही 35 के सामने 4 के नीचे जाइए, अपनी अपनी बुक पे जाइए। 35 के सामने, वेयर इज 35, हेयर इज 35, 35 के सामने और 4 के नीचे 5490 प्लस। अब हम क्या करेंगे, 35 के सामने और 0 का डिफरेंस देखेंगे। तो 0 का डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, 0 का डिफरेंस कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहां पर 0 ऐड किया तो मेंटीसा आपके पास हो गया 5490। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर लिखने लगे तो आंसर के लिए क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आंसर के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा इकट्ठा लिखने, दरमियान में डॉट लगा देने। तो कैरेक्टरिस्टिक डॉट 5490, कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटीसा, दैट इज इट्स आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉमन लॉग के बारे में जितनी भी डिफिकल्टीज का सामना है वो क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। थैंक यू।